तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के युग से, जहाँ कुरुक्षेत्र की लड़ाई खत्म हो गई है। पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली है और गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का सम्मान करता है और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पर छोड़ देता है। इससे उत्तरा के गर्भ में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यह सब जब भगवान कृष्ण देखते हैं तो अश्वत्थामा को श्राप दे देते हैं कि वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। इस पर अश्वत्थामा अपने पाप का प्रायश्चित करने का उपाय पूछता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो वह अपना 10वां अवतार लेंगे और अश्वत्थामा को उस गर्भ की रक्षा करनी है। उसके बाद भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के सिर पर लगे मणि को निकाल देते हैं, जिससे अश्वत्थामा को सेहत और शक्ति मिलती थी। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उनके पुनः जन्म का वक्त आएगा तो यह मणि उनके पास आ जाएगी। और अब कहानी को 6000 साल आगे बढ़ाया जाता है, जहाँ कलयुग बहुत बढ़ गया है। इस कलयुग में हमें सबसे पहले काशी शहर दिखाया जाता है, जो कि दुनिया का पहला और आखिरी शहर है। और इस शहर के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स दिखाया जाता है, जिसमें सब सुख सुविधाएं होती हैं। और काशी शहर में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले धरती से सब कुछ ले चुके थे। और इस कॉम्प्लेक्स को बनाया था सुप्रीम यास्किन ने, जो कि अब 200 साल का था। उसका मानना था कि इंसानों ने इस प्रकृति को बहुत बर्बाद किया है, इसलिए उसने अपनी टेक्नोलॉजी और आर्मी की मदद से पूरी धरती पर कब्जा कर लिया और अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। इसके बाद हर कोई उस कॉम्प्लेक्स में रहना चाहता था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में सारे नेचुरल सोर्स थे। इसके लिए उनको एक डिजिटल करेंसी की जरूरत थी, जिसे वहां पर यूनिट्स कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स की जरूरत होती थी, जिसे कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। उधर सुप्रीम यास्किन इतना पावरफुल होने के बाद भी एक चीज से परेशान था। उसकी उम्र अब 200 साल की हो गई थी और वह मशीनों के सहारे जिंदा, इसलिए वह किसी भी तरह अमर बनना चाहता था। इसके लिए उसने एक फॉर्मूला बनाया और एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे प्रोजेक्ट के नाम दिया। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सुप्रीम यास्किन के बनाए गए फॉर्मूले को किसी भी प्रेग्नेंट रहने वाली लड़की 150 दिनों तक प्रेग्नेंट रहनी चाहिए, जिससे अमर होने का सीरम तैयार हो जाता। पर कोई भी लड़की 90 दिनों के अंदर ही मर जा रही थी, क्योंकि सुप्रीम का फॉर्मूला बहुत ही पावरफुल था। और प्रोजेक्ट के को पूरा करने में सुप्रीम के 2 आदमी सबसे आगे थे। एक कमांडर मानस, जो कॉम्प्लेक्स की आर्मी का लीडर था, और दूसरा काउंसलर बानी, जो कि सुप्रीम का सलाहकार था। उसे सभी शास्त्रों का ज्ञान था। कमांडर मानस प्रोजेक्ट के अलावा रिबेल यानी कि विद्रोहियों पर भी नजर रखता था, जो कि कॉम्प्लेक्स के राज को खत्म करना चाहते थे। रिबेल्स का सबसे बड़ा ग्रुप था शंबाला, जो कि हिमालय पर्वत पर बसी एक गुप्त जगह थी, जहाँ पर लोग सुप्रीम यास्किन और उसके शासन को रोकना चाहते थे। और उनका मानना था कि जल्द ही भगवान के आखिरी अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो कि दुनिया को बचाएंगे। शंबाला के लोगों के पास अश्वत्थामा के सिर का वो मणि भी था। इस सब के बीच कॉम्प्लेक्स में काम करने वाली एक लड़की, जिसका नाम एटी था, जो कि 150 दिनों तक प्रेग्नेंट रह गई थी। और यह बात उसकी रिपोर्ट में शो नहीं होती, इसलिए समेटी उसे छिपा कर ही रखती हैं। और एक दिन कॉम्प्लेक्स वालों को पता चल जाता है और वह सुप्रीम का फॉर्मूला समेटी के गर्भ में डाल देते हैं और समेटी की बॉडी से सीरम निकालने लग जाते हैं। इस कोशिश में लड़कियां अक्सर मर जाती हैं, मगर शंबाला की एक रिबेल लड़की कॉम्प्लेक्स में ही थी, जिसने समेटी की बॉडी से उसका सीरम निकालने से पहले ही उसे वहां से छुड़ा लिया। पर तब तक कमांडर मानस के हाथ में एक बूंद सीरम लग चुका था और वह रिबेल लड़की, जिसका नाम लिली था, उसने अपने रिबेल साथियों के साथ मिलकर समेटी को कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल देते हैं और समेटी को संभाला ले जाने लगते हैं। रास्ते में रिबेल लड़की समेटी को एक नया नाम देती है, जो कि सुमति होता है। दूसरी तरफ एक बुढ़ा रिबेल आदमी अश्वत्थामा के सिर का वह मणि लेकर काशी में आता है और वहां पर वह पकड़ा जाता है और उसे कमांडर मानस मार देता है। पर उसके पास का वह मणि एक लड़की के हाथ लग जाता है और वह लड़की उस मणि को लेकर एक गुफा में चली जाती है, जहाँ पर अश्वत्थामा पहले से ही होता है, जिसे उस लड़की की वजह से वह मणि मिल जाता है और मणि अपने आप चमकने लग जाता है। और अश्वत्थामा उस मणि को लेकर अपने सिर पर लगा देता है। इससे वह पहले के समान ताकतवर बन जाता है। इसके बाद वह अपने जीवन का मकसद पूरा करने यानी कि कल्कि की माँ को ढूंढने लग जाता है, ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। उधर कमांडर मानस सुमति के ऊपर 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी यानी कि इनाम रख देता है। इससे कुछ बाउंटी हंटर रिबेल्स के उस ट्रक को घेर लेते हैं, जिसके अंदर सुमति थी। और उसी जगह कॉम्प्लेक्स के लोग भी आ जाते हैं। तभी सुमति को बचाने के लिए अश्वत्थामा भी वहां पर आ जाता है।
जिसने अपनी मणि की शक्ति से कल्कि की मां को महसूस कर लिया था, जो कि सुमति थी। इसलिए अश्वत्थामा सुमति को बचाने के लिए वहां पर आ जाता है और वो उन सब सोल्जर से लड़कर उन्हें हरा देता है। तब ही वहां पर एक बेरवा नाम का बाउंटी हंटर आ जाता है, जो कि एक बहुत ही एक्सपर्ट फाइटर था, जिसके पास एक बुज्जी नाम की एआई सुपर कार थी। बेरवा जब सुमति को ले जाने की कोशिश करता है तो अश्वत्थामा और बेरवा के बीच लड़ाई होती है और अश्वत्थामा जीत जाता है। फिर रिबेल्स के साथ अश्वत्थामा और सुमति संबाला पहुंच जाते हैं। सुमति के वहां पर जाने से कुछ अच्छी घटनाएं होती हैं, जिससे वहां के लोग समझ जाते हैं भगवान को जन्म देने वाली माँ आ गई है और वह सब लोग सुमति को माँ कहने लगते हैं। इसके पीछे काउंसलर बानी को रेगिस्तान में एक धनुष मिलता है, जो महाभारत के युग का अर्जुन का गांडी था। उस धनुष में तब तक ही शक्ति थी जब भगवान धरती पर थे, पर वह धनुष अब फिर से जाग जाता है और उस धनुष को कोई भी छू भी नहीं सकता है। इससे काउंसलर बानी को लगता है भगवान फिर से आ रहे हैं और भगवान को जन्म देने वाली लड़की लैब से भागी हुई लड़की ही है, जिसे रिबेल्स और अश्वत्थामा बचा रहे हैं। इसलिए वह सुमति को जल्द से जल्द पकड़कर उसके पेट से सीरम निकालकर उसे मारना चाहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से अगर उन्होंने अभी इस जन्म को रोक दिया तो भगवान अगले 6000 साल तक जन्म नहीं लेंगे। उधर बाउंटी हंटर बेरवा को कॉम्प्लेक्स में रहना था, इसलिए वह सुमति को पकड़ने के लिए अपनी कार बुच्ची को मॉडिफाइड करने लगता है ताकि वह अश्वत्थामा को हरा सके। और अब बेरवा शंबाला में जाने के लिए एक रिबेल लड़के से झूठ बोलता है कि अब वह उनकी साइड आ गया है और वह रिबेल लड़का बेरवा को शंबाला ले जाता है। बेरवा शंबाला में जाते ही उस रिबेल लड़के को बेहोश कर देता है और फिर बेरवा अपनी टेक्नोलॉजी से अश्वत्थामा का रूप ले लेता है। तभी वहां पर असली अश्वत्थामा भी आ जाता है और वह उससे लड़ने लगता है। इस बार भैरवा अश्वत्थामा को कड़ी टक्कर देता है, पर फिर भी अश्वत्थामा उसे हरा देता है। तभी कॉम्प्लेक्स की आर्मी भी भैरवा को ट्रैक करके शंबाला में आ जाती है और अब कॉम्प्लेक्स की आर्मी और शंबाला के लोग आपस में लड़ने लगते हैं और कॉम्प्लेक्स की आर्मी शंबाला के लोगों को हरा देती है और कमांडर मानस अश्वत्थामा को कई सारे बेल्ट से जकड़ लेता है। तभी अचानक से अश्वत्थामा की छड़ी भैरवा के हाथ में आ जाती है, जो कि महाभारत के कर्ण का विजय धनुष होता है। इससे भैरवा को होश आ जाता है और उस धनुष में भी शक्ति आ जाती है। महाभारत में अश्वत्थामा और कर्ण दोनों ही मित्र थे, इसलिए जब यहाँ पर अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखता है, कॉम्प्लेक्स की पूरी आर्मी से लड़के उन्हें हरा देता है और कमांडर मानस को भी मार देता है। फिर कर्ण सुमति को आजाद करता है, लेकिन तभी बुज्जी उसे आवाज देती है तो कर्ण फिर से भैरवा के रूप में आ जाता है और भैरवा सुमति को कैद करके वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ काउंसलर बानी सुमति के पेट से निकाले हुए एक बूंद सीरम को सुप्रीम को देता है। सुप्रीम जब उस सीरम को अपने शरीर में डालता है तो इससे वह जवान हो जाता है और अर्जुन का गांडी भी उठा लेता है। सुप्रीम उस धनुष को इसलिए उठा पाया क्योंकि उस सीरम में भगवान का अंश था और सुप्रीम खुद ही सुमति को पकड़ने का फैसला करता है ताकि पूरा सीरम निकाल सके। इसके बाद की कहानी इसके अगला पार्ट में दिखाई जाएगी। तो हॉलीवुड से आई है एक और नई मूवी, इसका नाम है डेडपूल एंड वुल्वरीन, जो कि डेडपूल मूवी का थर्ड पार्ट, और यह मूवी अपने पहले ही वीकेंड में आई के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तो कैसी है ये मूवी, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है डेडपूल के सेकंड पार्ट की एंडिंग से, जहां डेडपूल टाइम ट्रेवल करके पास्ट में कुछ बदलाव कर देता है, जिससे उसे टीवी वाले उठाकर ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि वह उसकी दुनिया को मिटाने वाले। तो हमारा डेडपूल निकल जाता है उसकी दुनिया को बचाने के लिए। इसके लिए वह वुल्वरीन की हेल्प लेता है, परंतु टीवीए वाले डेडपूल एंड वुल्वरीन को शून्य लोक में भेज देते हैं। अब हमारे डेडपूल एंड वुल्वरीन को मिलती है मूवी की विलन कैसेंड्रा नोवा, जो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन को शून्य लोक से उनको अपनी दुनिया में वापस भेज सकती हैं। इसके लिए वह लड़ते हैं और आखिर में कैसेंड्रा नोवा मान जाती है डेडपूल एंड वुल्वरीन को उनकी अपनी दुनिया में वापस भेजने के लिए। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन अपनी दुनिया में जाते हैं, तभी कैसेंड्रा नोवा भी वहां पर आ जाती हैं उनकी दुनिया को मिटाने के लिए, परंतु डेडपूल एंड वुल्वरीन दोनों मिलकर उसे रोक देते हैं और कैसेंड्रा नोवा मर जाती हैं। फिर हमारा डेडपूल वुल्वरीन को अपने साथ रहने के लिए कहता है और वुल्वरीन मान जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
तो बॉलीवुड से आई है एक और नई मूवी जिसका नाम है स्त्री, जो कि स्त्री मूवी का सेकंड पार्ट है। तो कैसी है ये मूवी, चलो इसके बारे में बात करते हैं। इस मूवी को समझने के लिए आपको स्त्री मूवी का फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि यह मूवी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों सीक्वल में है। तो आप फर्स्ट पार्ट देख लोगे तो आपको यह मूवी अच्छे से समझ आएगी। स्त्री मूवी के इस सेकंड पार्ट को बेड़िया मूवी से भी जोड़ा गया है। तो बेड़िया मूवी भी आपने देख रखी है तो आपको यह मूवी अच्छे से समझ आएगी, वरना कुछ सीन आप समझ नहीं आए। इसके साथ ही स्त्री मूवी को मुंजिया मूवी से भी जोड़ा गया है। अगर आपने मुंजिया मूवी देख रखी है तो अच्छा है, वरना मुंजिया मूवी का उतना बड़ा रोल नहीं है। अगर मुंजिया मूवी आपने नहीं भी देखी है तो भी उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर स्त्री मूवी का फर्स्ट पार्ट एंड भेड़िया मूवी तो आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को देखने से पहले। तो इस स्त्री मूवी के सेकंड पार्ट की शुरुआत होती है स्त्री मूवी के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग से, जहाँ स्त्री जा चुकी है और सब मजे से रह रहे हैं। तभी अचानक से गांव से एक एक करके लड़कियां गायब होने लगती हैं और गांव वाले सोचते हैं कि लड़कियां गांव छोड़कर जा रही हैं। तभी पिछली मूवी की तरह कोई किताब के पन्ना भेजता है जिस पर सरकटे के बारे में जानकारी होती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि गांव से लड़कियां भाग नहीं रही है बल्कि कोई उन्हें उठा कर ले जा रहा है। अब ये किताब के पन्ने किसने भेजे हैं, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और सर कटेगा सिर्फ लड़कियों को उठाकर ले जाने का रीजन भी आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। और पिछली मूवी की तरह इस मूवी में भी श्रद्धा कपूर के बाहर बाहर आ जाने और गायब हो जाने के रीजन भी पता चलेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमें श्रद्धा कपूर के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया था कि वह कौन है और कहां से आती है। यह सब कुछ भी इस सेकंड पार्ट में हमें पता चल जाएगा। इस मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन भी है और मूवी की एंडिंग से पता चलता है कि शायद इसका अगला पार्ट भी आएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो हॉलीवुड से आई है एक और मूवी जिसका नाम है जैकपॉट। इस मूवी के ट्रेलर में ही बता दिया गया था कि यह मूवी एक एक्शन कॉमेडी मूवी होने वाली है। तो कैसी है ये मूवी, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो मूवी की स्टोरी हमें ट्रेलर में ही बता दी गई थी कि इस मूवी में एक लड़की है जो स्टार बनना चाहती है। इसके लिए वह दूसरे शहर आती है और वहाँ के रूल उसे पता नहीं होते हैं। तो वह लड़की इंटरव्यू देने जाती है और उससे वहाँ पर गलती से लॉटरी के लिए अप्लाई हो जाता है। तो उस लॉटरी की वजह से उसे क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है और वह उससे कैसे बचेगी, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और जॉन सीना का इस मूवी में क्या रोल है यह भी आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। मूवी एक्शन और कॉमेडी से भरपूर है, पर मूवी में स्टोरी इतनी बढ़िया नहीं है। अगर आप एक्शन और कॉमेडी के लिए मूवी देखते हैं तो यह मूवी आपके लिए बढ़िया मूवी होने वाली है। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है IC-814 द कंधार हाईजैक के नाम से। IC-814 यानी कि इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट है जो 24 दिसंबर 1999 में हाईजैक की गई थी, जिसमें 188 लोग थे और यह हाईजैक पूरे 7 दिन तक चला था। यह हाईजैक इंडिया में सबसे लंबा चलने वाला हाईजैक था। और उस दिन क्या क्या हुआ था और कैसे फ्लाइट काठमांडू से अफगानिस्तान के कंधार में पहुंच गई थी, उसका लाइव एक्शन इस सीरीज में दिखाया गया है। तो कैसी है यह सीरीज, चलो बात करते हैं। इस सीरीज के कुल 6 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड लगभग 30 से 40 मिनट का है। यह सीरीज रियल इंसिडेंट पर आधारित है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि जब कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो मासूम लोगों की जान को खतरा तो होता ही है, और ऐसे हालात में कैसे पूरा देश कांप जाता है, डर जाता है। साथ में यह एक इमरजेंसी सिचुएशन भी बन जाती है जिसमें देश के PM CM सब जुड़ जाते हैं। और इस सीरीज में जितने भी एक्टर हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर रोल किया है। और इस सीरीज की कास्टिंग में अरविंद स्वामी, कुमुद मिश्रा, नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, दिया मिर्जा, आदित्य श्रीवास्तव, विजय वर्मा, इन सब एक्टर ने बहुत ही बढ़िया रोल निभाए हैं। पर इस सीरीज में हाईजैकर्स के नाम रियल नहीं रखे गए हैं। अगर आप पहले ही हाईजैक वाली कई सारी मूवी देख चुके हो तो आपको ज्यादा कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा और सीरीज थोड़ी स्लो भी लगेगी। और यह सीरीज इसी सीजन में खत्म हो जाती है, इसका कोई अगला पार्ट नहीं आने वाला है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।